अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप में से किस किस ने ये चीज़ नोट किया है कि अक्सर औक़ात सूरज के इर्द-गिर्द हमें एक बहुत बड़ा-सा येलो कलर का दायरा नज़र आता है, जो कि सूरज के साइज़ को उसके असल साइज़ से थोड़ा-सा बड़ा दिखाता है और ज़्यादा रोशन दिखाता है। इस दायरे को अंग्रेज़ी में हेलो और उर्दू में हाला कहा जाता है। अगर आपने उर्दू नॉवेल्स पढ़े हों तो आपने ज़रूर ये पढ़ा होगा कि उसके चेहरे के इर्द-गिर्द नूर का एक हाला सा बना हुआ था, है ना? तो ये हाला या हेलो हमारी लाइफ में एक बहुत गहरा असर रखता है और हमसे बड़े-बड़े फैसले कराता है। कैसे? इसको दरियाफ़्त किया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक लेमैन ने 1907 में। उसके बाद एडवर्ड थॉर्नडाइक ने इसको स्टडी किया था। उसने मिलिटरी कमांडर्स को कहा कि अपने ऑफिसर्स को 3 चीज़ों में रेट करो, फिज़िकल अपीयरेंस, लीडरशिप स्किल्स एंड इंटेलिजेंस। तो जब उस एनालिसिस के रिजल्ट्स आए तो पता चला कि वो ऑफिसर्स जो फिज़िकल अपीयरेंस में हाई मार्क्स जिनके थे, उन्हीं ऑफिसर्स के ज़्यादा नंबर थे लीडरशिप स्किल्स और इंटेलिजेंस में। और जब उन रिजल्ट्स को डीपली एनालाइज किया गया तो पता चला कि ये एक रॉन्ग कोरिलेशन था। यूएस में 4,500 स्टूडेंट्स को लेकर एक स्टडी की गई जिसमें स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप्स में तकसीम किया गया फिजिकल अपीयरेंस के लिहाज से, अबव एवरेज, एवरेज एंड बिलो एवरेज। और जब वो स्टडी मुकम्मल हो गई और उसके रिजल्ट सामने आए तो पता चला कि जो स्टूडेंट्स जो थे वो फिजिकल अपीयरेंस या अपनी जाज़बियत के लिहाज से अबव एवरेज स्टूडेंट्स थे। उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस में दूसरे तलबा के मुकाबले में बहुत कम नंबर लिए थे बनिस्बत उन दिनों के जब वो कन्वेंशनल क्लासरूम में क्लासेस लिया करते थे। यानी कि वहाँ पर जहाँ पे वो फिजिकली अपीयर हुआ करते थे, दे गॉट मोर इम्पोर्टेंस एंड दे गॉट मोर मार्क्स, सो दे गॉट हेलो एडवांटेज। ये हेलो एडवांटेज क्या होता है कि जब हम किसी खूबसूरत इंसान को देखते हैं, किसी बहुत जाज़िब नज़र शख्स को देखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, व्हिच इज़ नॉर्मल। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसकी उस जाज़बियत को लेके ना उसको लाइफ के डिफरेंट हिस्सों में चिपकाना शुरू कर देते हैं। यानी कि हम ये समझते हैं कि जो शख्स देखने में खूबसूरत है वो यकीनन ज़हीन भी होगा, वो यकीनन बहुत तमीज़दार भी होगा, वो यकीनन बहुत प्रॉस्परस भी होगा, वो यकीनन बहुत ग्राउंडेड भी होगा, वगैरह वगैरह। तो हम सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती को देखकर बाकी सारे लाइफ के सर्कल्स में उसको खुद से पेस्ट करते चले जाते हैं उसके इमेज को, और उस इफेक्ट में जिसमें हम आते हैं इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। जो कि डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी ना कि जो हाला सूरज के इर्द गिर्द होता है वो सूरज के एक्चुअल साइज से सूरज को बिग करके दिखाता है, तो वो जो हम शख्सियत को देखते हैं वो उससे बड़ी बन जाती है शख्सियत हमारे सामने, जबकि ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो भी। और इसी वजह से क्या होता है कि जो खूबसूरत लोग होते हैं, जाज़िब नज़र लोग होते हैं, उनको क्लासरूम्स में और लाइफ के बहुत सारी जगहों पर उनको दूसरे लोगों की निस्बत ज़्यादा अटेंशन मिलती है और उनकी बात ज़्यादा गौर से सुनी जाती है। इस इफ़ेक्ट को हेलो इफ़ेक्ट कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक हीरो जो है वो ड्रामे में हिट हो गया, उसका ड्रामा बहुत हिट चला गया, अब सारी कंपनीज़ उसको अपने एड्स में कास्ट करना शुरू हो गई, ठीक है? तो आपने क्या किया और मैंने क्या किया, उस प्रोडक्ट को धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया बिना ये सोचे समझे कि क्या पता उसने वो यूज़ किया भी हो या नहीं किया हो। तो द हीरो और द हीरोइन गॉट मनी एडवांटेज, द कंपनी गॉट हेलो एडवांटेज ऑन बिहाफ ऑफ द हीरो और द हीरोइन, और हमारा जो है वो नुकसान हो गया। हो सकता है वो प्रोडक्ट सही हो सकता है वो प्रोडक्ट लेने के काबिल ना हो, और हम में से कोई भी शख्स हेलो इफेक्ट से मुबर्रा नहीं है। लेकिन आप इसी दुनिया में देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जितने सेन भी होते हैं, जो कि खूबसूरती को बहुत पसंद तो करते हैं, लेकिन जब खूबसूरत लोग उनसे बातचीत करते हैं या कोई भी उनसे बातचीत करता है तो वो उसके साथ बहुत डीप डिस्कशंस करते हैं, बहुत मीनिंगफुल डिस्कशंस करते हैं, बहुत इंसाइटफुल क्वेश्चंस करते हैं, उन लोगों को चैलेंज करते हैं, क्योंकि वो लोग ओवरऑल पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देख रहे होते हैं। वो हेलो इफेक्ट को खुद पर तारी नहीं होने देते, और रिसर्चर्स ये बात प्रूव करती हैं कि ऐसे लोगों के फैसले ज़िंदगी में
عام لوگوں کی نسبت زیادہ کامیاب ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ مجھے سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ ہم سب کا حافظ ہونے کے بعد